अब देखिए क्या होता है कि एंडोस्पर्म बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड, जिसका नाम एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एपियोलॉजी है। यह है फ्लावर के ऊपर जो उसका एक पार्ट है एंडोस्पर्म, जिसको अपन हिंदी में पुमंग भी बोलते हैं, उसके ऊपर बनाया गया वीडियो है। देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है। इससे पूर्व वाले में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ दलपुंज का अध्ययन करा था। एंडोस्पर्म को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग। ये किससे मिलकर के बना हुआ था, इसकी एक इकाई होती है जिसको अपन बोलते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में स्टेमन्स। उनसे मिलकर के क्या बनता है, एक पूरा का पूरा, या फिर एक तरीके से उसको मेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो उनसे सारा का सारा मिलकर के क्या बनता है, एंडोस्पर्म। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए एक होता है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब क्या होता है, एक बंदे या फिर निष्क्रिय पुंकेसर। ठीक है, बंदे या फिर निष्क्रिय पुंकेसर जो कि इनएक्टिव हो, या पुंकेसर के समान दिखाई देने वाली संरचना जो कि उसके स्टेमिनल पार्ट में उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से स्टेमिनोड का मतलब है स्टेराइल स्टेमन, यानी कि जिसमें कि एक तरीके से जो बंदे क्या है पुंकेसर हो। ठीक है, फिर अब आप देखो एक होता है कोहिजन ऑफ स्टेमन्स। कोहिजन ऑफ स्टेमन्स का मैंने आपने बता दिया, कोहिजन का मतलब होता है यदि सेम चीज़ आपस में जुड़े, तो जैसे स्टेमन स्टेमन आपस में जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कोहिजन। यदि स्टेमन और दल के बीच में कोई आपस में जुड़े तो वो एडिजन हो जाएगा। तो कोहिजन ऑफ स्टेमन्स, कोहिजन ऑफ स्टेमन्स में देखो आप, एक तो होता है पॉलीएंड्रस, एक होता है मोनोएडेल्फस, एक होता है डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, सिनजेनेसियस और सिनेंडर्स। एग्जाम्पल देख लो आप, पॉलीएंड्रस तो किस में मिलता है, पेपर में। मोनोएडेल्फस किस में मिलता है, चाइनारोज यानी गुड़हल में। डाई मटर चना सेम में। पॉलीएडेल्फस नींबू और अरंडी में। सिनजेनेसियस कंपोजिटी नाम की फैमिली में। सिनेंड्रस कुकुरबिटा नाम की फैमिली में या कुकुरबिटा में। पोली एंड, अब आप देखो स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो एक यदि मैं टिपिकल स्टेमन को लो तो इस तरीके से होती है उसकी संरचना। ठीक है, ये एक स्टेमन हो गया। ये वाला पार्ट तो इसका क्या होता है, तंतु या फिर पुतंतु, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका क्या होता है, एंथर यानी कि पराग कोश। ठीक है, फिर ये जो पुतंतु इस पराग कोश से जिस स्थान से जुड़ता है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, या फिर हिंदी में योजी। तो इस प्रकार से ये एक पुंकेसर या एक स्टेमन के तीन पार्ट हो गए, पुतंतु, योजी और एंथर यानी कि परागकोश। इस एंथर की अपन जैसे यहाँ से ऐसे टीएस काटे, ठीक है, जैसे ये आपके एंथर था, इस एंथर की अगर अपन टीएस काटे इस तरीके से तो क्या संरचना दिखाई देती है, देखो इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। टीएस काटने पर इस तरीके से, मतलब कि टीएस काटने पर इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। एक जो एंथर होता है उसमें दो एंथर लोब होती है, दो परागपाली। एक परागपाली तो ये हो गई, दूसरी परागपाली ये हो गई। ठीक है, और हर एक परागपाली में दो पोलन चेम्बर होते हैं, यानी कि दो परागधानी होती है। जैसे एक परागधानी तो ये हो गई, दूसरी परागधानी ये हो गई। ये इस परागपाली एंथर लोब, ध्यान रखिए एंथर लोब अलग है और पोलन चैम्बर अलग है। एक एंथर लोब ये हो गई, उसमें ये दो परागधानी हो गई, पोलन चैम्बर हो गई। इसी तरीके से एक एंथर लोब ये हो गई, परागपाली हो गई, इसमें दो एंथर, इसमें दो परागधानी ये हो गई। तो टोटल कितनी परागधानी हो गई, चार। ठीक है, और एंथर लोब कितनी हो गई, दो। दो एंथर लोब, चार पराग पोलन चैम्बर। ठीक है, तो ये एक एंथर में इस प्रकार यहाँ पे फिर इसमें पराग कण जो है वो आपके बनते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब आप देखो पोलीएंड्रस। पोलीएंड्रस में क्या होता है, स्टेमन्स जो होते हैं ना वो पूर्णतया अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिलामेंट मतलब एक जो स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं ना, फिलामेंट और एंथर, मोस्टली तो दो ही होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो एक फ्लावर में यदि सारे जितने भी स्टेमन है वो पूर्णतया बिल्कुल एक दूसरे से क्या वो अलग अलग हो, ना तो मतलब उन स्टेमन्स के आपस में फिलामेंट जुड़े हुए हो और ना ही उनके एंथर क्या है, ना तो उनके फिलामेंट आपस में जुड़े हो ना ही उनके एंथर जुड़े हुए। तो ये किस में मिलेगा आपको, पेपर यानी अफीम में।
अब आप देखो एक होता है क्या, मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस का मतलब क्या हो गया कि सभी पुंकेसरों के पुतंतु परस्पर जुड़ करके एक समूह बनाते हैं, परंतु इनके एंथर पृथक पृथक रहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? मतलब क्या हो गया, जितने भी जो पुंकेसर है ना, ये जितने भी जो स्टेमन्स एक फ्लावर में, उनके फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हो, परंतु उनके एंथर यदि अलग अलग हो, तो इस प्रकार को अपन क्या बोल देते हैं, मोनो एडेल्फस। तो इसमें क्या होता है, जब उनके जैसे ये एक स्टेमन रहा, ये एक स्टेमन रहा, ये एक स्टेमन रहा, ठीक है, एक फ्लावर, अब इनकी ये तीनों के तीनों आपस में यदि जुड़ जाएं, ठीक है, तो उस अवस्था को अपन क्या बोल देते हैं, मोनो एडेल्फस। और ये तीनों एंथर जो एक दूसरे से अलग अलग रहे, तो होता क्या है, जब उसके ये तीनों जैसे एक फ्लावर के जितने भी स्टेमन, उनके सारे के सारे पुतन तो जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक ट्यूब लाइक संरचना बनाती है, जिस बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। ठीक है, तो ये मिलता है कि इसमें मोनो एडल्फस आपको चाइना रोज यानी गुड़हल में, कपास में और भिंडी में मिलता है। यानी कि चाइना रोज, कपास, भिंडी, इनमें आपको स्टेमिनल ट्यूब भी देखने को मिलेगी। ये कई बार एग्जाम में आया। चाइना रोज गुड़हल मालवेसी फैमिली का है, तो वो ऐसे पूछ लेता है स्टेमिनल ट्यूब निम्नलिखित में से कौन सी फैमिली में पाई जाती है, तो आपके क्या आ जाएगा, मालवेसी फैमिली में। फिर अब आप देखो एक होता है डाई एडल्फस यानी दो। इसमें क्या होता है, जितने भी जो पुंकेसर है ना, उनमें कुछ पुंकेसरों के पुतंतु आपस में जुड़ जाते हैं, और बाकी के जो पृथक पुंकेसर रहे, उनके भी पुतंतु आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब दो ग्रुप बन जाते हैं पुंकेसरों के। ठीक है, तो इस अवस्था को अपन क्या कह देते हैं, डाइएडल्फस। देखो सभी स्टेमन्स के सारे फिलामेंट दो बंडलों में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, केवल केवल जुड़ क्या रहा है, पुतंतु ही जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक फ्लावर, जैसे आप देखो मटर में यदि आप देखोगे ना, तो डाइएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। इसमें टोटल क्या होते हैं, 10 स्टेमन्स होते हैं। तो जो 9 स्टेमन्स होते हैं ना, उनके तंतु आपस में जुड़ जाते हैं और एक वो बना लेते हैं बंडल सा। और एक जो 10वां पुंकेसर है ना, वो बेचारा अकेला रह जाता है। तो दो ग्रुप में हो गए ना एक तरीके से, नौ नौ के पुतंतु आपस में जुड़ गए और 10वां अकेला ही रह गया। तो 1+9 अवस्था किस में देखने को मिलेगी आपको, मटर, चना और सेम में। फिर अब आप देखो पोलीएडल्फस। पोलीएडल्फस में क्या होता है, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, पुतंतु जो होते हैं ना, आपस में जुड़ करके कई सारे समूह बना लेते हैं। जैसे मान लो कुछ पुतंतु, कुछ जो है वो एक मतलब फ्लावर में कुछ स्टेमन्स के पुतंतु जुड़ गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। दूसरे में कुछ जुड़ गए, उनका दूसरा, तीसरे कुछ ऐसे जुड़ गए तो उनका तीसरा। जैसे मान लो एक मिलता किसमें आपको, नींबू और अंडी में। जैसे मान लो एक फ्लावर हो, उसमें 20 पुंकेसर हैं टोटल। अब 20 में जैसे मान लो 5 पुंकेसर्स के पुतंतु आपस में जुड़ गए, उनका एक ग्रुप, 5 का अलग से एक ग्रुप, 5 का अलग, तो ऐसे 4 ग्रुप, तो बहुत सारे ग्रुप बन जाए, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉली अडल्फस। फिर अब ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका नाम सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस किस में मिलती है आपको, कंपोजिटी फैमिली में। सिनएंड्रस ये किस में मिलती है आपको, कुकुरबिटेसी फैमिली में। अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना पुंकेसरों का जुड़ना, तो क्या पढ़ा था, केवल और केवल पुंकेसर के दो पार्ट थे, एक तो था एंथर और एक क्या था, पुतंतु यानी फिलामेंट। तो अभी तक जुड़ क्या रहे थे, उनके केवल और केवल पुंकेसरों के फिलामेंट यानी पुतंतु वाला पार्ट। मतलब जैसे ये एक एंथर था उसका, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक एंथर था, वो पुंकेसर था उसका, ये तो एंथर वाला पार्ट हो गया, और ये फिलामेंट वाला पार्ट हो गया। ये ये दूसरा है स्टेमन हो गया, ये उसका एंथर हो गया, ये उसका फिलामेंट। तो अभी तक तो अपन केवल केवल इन्हीं को जोड़ रहे थे, फिलामेंट वाला पार्ट। एंथर एक दूसरे से नहीं जुड़ रहा था। कुछ फ्लावर में क्या होता है, केवल केवल एंथर जुड़ा हुआ रहता है। कुछ में क्या होता है, फिलामेंट भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एंथर भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मतलब दोनों, मतलब सारे पुंकेसर पूर्ण रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो यही चीज़ है यहाँ पे। सिनजेनेसिस में देखो ओनली एंथर जुड़े हुए, फिलामेंट्स फ्री। मतलब एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स है ना, उन स्टेमन्स के सबके एंथर एंथर जुड़े हुए रहते हैं और उनके फिलामेंट एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इस प्रकार होता क्या है, स्टाइल की चारों ओर एक बेलाकार संरचना बन जाती है। ठीक है, स्टाइल यानी कि वर्तिका होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये किस में मिलेगा आपको, कंपोजिटी नाम की फैमिली में। जैसे देखो सिनजेनेसिस में ये क्या है, कितने एंथर, कितने पुंकेसर हो गए, 1 2 3 4 5,
5 पुंकेसर हो गए, तो इन पांचों पुंकेसरों के ये एंथर जो है ना वो आपस में जुड़ गए, और इनके फिलामेंट्स यानी पुतंतु है ना वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये किस में मिलेगी आपको, सिंजेनेसियस अवस्था। ये किस में मिलेगी आपको, कंपोजिटिव फैमिली। अब आप देखो, एक होता है सिनेंडरस अवस्था। सिनेंडरस अवस्था में क्या होगा, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर ये दोनों यदि आपस में जुड़ जाएं तो उस अवस्था को अपन क्या बोल देते हैं, सिनेंडरस अवस्था। देखो जैसे कि कुकुरबिटेसी में, इसमें क्या हो रहा है, ये तो सारे के सारे फिलामेंट थे, ये आपस में जुड़ गए, और उस उन सभी पुंकेसरों के ये क्या थे, एंथर थे, ये भी आपस में जुड़ गए। तो सिनेंडरस जैसे पूछ लेते हैं, सिनेंडरस में होता है क्या, एंथर भी जुड़े हुए और फिलामेंट भी जुड़े हुए। तो इस प्रकार से ये एक वीडियोस आपकी यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडहीजन ऑफ एंथर्स, आसंजन ऑफ स्टेमन्स, एडिशन ऑफ स्टेमन्स यानी कि पुंकेसरों के आसंजन का जो है वो हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आसंजन के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। आसंजन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। आसंजन जो है वो, आसंजन और ससंजन। आसंजन में तो क्या होता है, मतलब दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, जैसे कि दल और पुंकेसर के बीच में, ठीक है, या फिर जैसे पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बीच में, या फिर बाह्य दल और दल के बीच में। इस तरीके से दो डिफरेंट चीज़ों के बीच यदि आपस में जुड़ाव हो रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं आसंजन। जबकि ससंजन में क्या होता है, सेम सेम के बीच में, जैसे कि मान लो स्टेमन्स स्टेमन्स के बीच में हो गया, या फिर एक तरीके से यूँ कह लो आप कार्पल कार्पल के बीच में हो गया, या फिर दल दल के बीच में हो गया, या फिर बाह्य दल के बीच में हो गया, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ससंजन। इंग्लिश में आसंजन को तो अपन क्या बोलते हैं, एडिजन, और ससंजन को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोहिजन। ये फिजिक्स में भी कई बार आपकी टर्म आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे किसका, एडिशन ऑफ स्टेमन्स का।